बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट। हमारे प्रोग्राम मेहमान के साथ हमारे मेहमान बड़े ख़ास, बड़े दिल अफरोज़ और बहुत अच्छी ब्यूटिशियन जो नाम के मोहताज नहीं है, ना काम के मोहताज हैं। उनका अपना नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पहचानी जाती हैं सबा शहजादी के नाम से। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं सबा शहजादी की बात कर रहा हूँ जो लुक वाइज भी अपने स्क्रीन पे अपने आप को दिखा चुकी हैं और अपने ड्रामे और टेलीफिल्म में भी बहुत सारा काम किया है। आई तो नहीं है, अच्छा काम कर रही हैं और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये हमेशा कामयाब हों और इसी तरह काम करती रहें। आगाज़ इन्होंने ब्यूटिशियन के उससे किया, लेकिन वर्क करते करते अपने एक्सपीरियंस से, अपनी अदा से, अपने काम की नोयत से ड्रामे की तरफ आई, फिर ड्रामे से टेलीफिल्म की तरफ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इनका ड्रामा और टेलीफिल्म आप ऑन एयर भी देखेंगे और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। चले आए मिलते हैं मैम सबा शहजादी से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी? जबरदस्त। अच्छा मैम, माशाल्लाह आप लोग भाई भी अच्छी लग रही हैं और एक ब्यूटिशियन भी हैं। दैट्स गुड कि ब्यूटिशियन को इतना मेकअप में आई थिंक कि उनको परेशानी नहीं होती, वो खुद बहुत अपने आप को तैयार कर लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्यूटिशियन जो होती है ना, वो किसी की मोहताज नहीं होती, क्योंकि वो खुद से करना जानती है और खुद से मतलब। तो ब्यूटिशियन के बारे में क्या कहते हैं? ये कैसा, मतलब कैसी फील्ड है ये? लोग अभी भी यंग जनरेशन खासतौर पे, अब तो मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ फीमेल बल्कि मेल भी इस तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, ये ब्यूटिशियन बहुत अच्छा मतलब हुनर है एक, कि फर्स्ट टाइम कहते हैं ना कि किसी को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन जब कर लें तो माशाल्लाह के वेरी नाइस। मैं तो कहती हूँ सीखना चाहिए हर बच्ची को, और अगर जेंट्स आना चाह रहे तो मैं ये भी कहूँगी कि वो भी सीखें। ब्यूटिशियन एक तो कहते हैं ना कि एक तो अर्निंग का होता है, दूसरी बात ये कि एक बंदे के पास हुनर आ जाता है, एक अपने आप को वो इंसान ऐसे समझने लगता है कि यार ब्यूटिशियन का मैंने सीख लिया और मैं बहुत मतलब एक दुनिया का अलग मैंने काम सीख लिया है। अच्छा मैम, ऐसा ये है कि मुझे बताइए कि आपने फील्ड का आगाज किया कब से? मतलब ब्यूटिशियन एज ए ब्यूटिशियन कब अपने इस काम को शुरू किया? ब्यूटिशियन का मैंने बहुत अरसा पहले सीखा था। फर्स्ट टाइम मैंने लाहौर से स्टार्ट किया, लेकिन फिर सेकंड मैंने इस्लामाबाद से स्टार्ट किया, और बहुत नाकामी के बाद फिर मैंने मतलब हिम्मत नहीं हारी। गुड। हिम्मत नहीं हारी, और जहाँ से देखा कि मुझे अच्छा नहीं, ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिल रही, तो मैं आगे चली जाती थी। फिर वहाँ पे देखा तो आगे, मतलब ये कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने सीखा, और अल्लाह का शुक्र है आज मैं कामयाब हूँ। जी नाज़रीन, अभी मैम सबा शहजादी से आप सुन रहे थे। इन्होंने एक लफ्ज़ कहा मेहनत, इन्होंने एक लफ्ज़ कहा हिम्मत। इन्होंने कहा कि ना मैं हिम्मत हारी, ना मैं मेहनत से मैंने अपने आप को चुराया। आज यही वजह है। उन्होंने कहा कि मैं पैसे भी कमा रही हूँ, अपना नाम भी है, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि जो शख्स मेहनत करता है उससे उसका फल मिलता है। आप मेहनत करें और सच्चे दिल से करें, सच्ची लगन से करें, ऊपर रब की जात बैठी है, कुछ तवक्कुल अल्लाह पे करें तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा मैम, ये बताइए कि जब आप ब्यूटिशियन फील्ड में आई हैं तो घर वालों ने क्या सपोर्ट किया? मीन्स कि किसी ने आपको सपोर्ट भी किया कि सबने कहा नहीं नहीं सबा छोड़ दो, नहीं ठीक ये वो, किसी ने डिसाइड किया, किसी ने आपको अप्रिसिएशन किया कि नहीं याद करो? जी, ब्यूटिशियन का मेरी मम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैंने मम्मा को कहा कि ब्यूटिशियन का मैंने सीखना है, और मम्मा ने कहा ठीक है, और मेरे फादर ने भी मतलब मुझे इजाज़त दी थी। काफ़ी लोगों ने कहा जी ठीक है, ये तो मतलब पार्लर का सीख रही है, ऐसे तो ऐसे। मैंने कहा नहीं, जब मेरे माँ बाप मेरे साथ थे तो मुझे किसी की परवाह भी नहीं थी, और मैंने अल्लाह का शुक्र है सीखा, और मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ थी, और आज मैं कामयाब हूँ ब्यूटिशियन में। और अल्लाह का शुक्र है कि कस्टमर, जब मैं कहती हूँ कैसे वो कहते हैं कि खुश हो के जाते हैं कि पता नहीं, उस टाइम मुझे इतनी खुशी होती है कि यार देखिए, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे इजाज़त दी और मेरी इतनी हिम्मत थी और मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं आज कामयाब हूँ, तो कस्टमर हमसे खुश होकर जाते हैं। गुड। अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ कि इस फील्ड में आने के लिए कभी ऐसा कोई वाकया हुआ जिससे हमने कहा डिसाइड हो गई, नो भाई अब तो ये काम नहीं करना, डेट्स एंड खत्म कर दो ये?
बहुत कुछ ऐसे परेशानियां आई हैं, ये बात नहीं है कि नहीं आई हैं, लेकिन ये कि बस इस तरह कभी मैंने सोचा नहीं था। बस मैंने ये कहा था कि मैंने सीखना और मैंने काम करना और बस करना है और मैंने कामयाब होना है, हर सूरत पे मैंने होना है। अच्छा मैम, आप ब्यूटिशियन से अचानक ड्रामे की तरफ कैसे आ गई, इसकी क्या वजह? ड्रामे की तरफ से ब्यूटिशियन से मतलब बहुत पहले बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं एक ड्रामा एक्टर बनूं, लेकिन बात वही आ जाती है कि शायद अल्लाह की तरफ से कोई देर थी। तो अचानक ही आज से 10 साल पहले जब मुझे ऑफ़र हुई थी तो मैंने तब नहीं किया था। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है शायद इसमें। फिर लोगों ने बातें बहुत की थी, फिर लोगों की वजह से मैं नहीं कर सकी। फिर उसके बाद 2-3 साल हो गए, फिर मुझे शौक चढ़ा। मैंने कहा यार करना चाहिए, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद मतलब मेरी हिम्मत बढ़ती गई और मैं आगे चलती गई। और जहाँ जिसने बुलाया मुझे, ऑडिशन पे बुलाया, किसी ने ओपनिंग पे बुलाया और मैं गई, क्योंकि मेरे दिल में एक हसरत थी कि मैंने ये काम करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों की मैंने बातें भी सुनी, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैम सबा की बात से एक बात तो वाज़ेह है कि इन्होंने कहा कि मैंने किसी की परवाह नहीं की। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान बोलते हैं, इंसान आप अच्छा करो तब भी बोलते हैं, आप बुरा करो तब भी बोलते हैं। तो क्यों ना अच्छा करें, और जब अच्छा करें तो अपने ईमान के साथ ये सोच के करें कि मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं अच्छा हूँ। फिर आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ज़मीर आपको खुद जवाब देता है कि आप सही हो। जब आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं कर रहा, जब आपका ज़मीर आपका साथ दे रहा है, तो आप ये सोच लें कि आप अच्छा काम कर रहे हो। मैम सबा की ये बात बहुत अच्छी लगी कि किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो आप अच्छा कर रहे हो करते रहो, और करने का सिला यही मिलेगा कि अल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि सब लोग ये कहेंगे कि नहीं आप सही हो, वो लोग गलत थे। मैम ड्रामे में जब आप आई हैं तो आपने ड्रामा टेलीफिल्म भी किया, ड्रामा भी किए, तो आप क्या समझते हैं इस फील्ड में ब्यूटिशियन से ज़्यादा मीन्स एडवांटेज है या दोनों बैलेंस है? मतलब कोई खास अच्छा कौन सी फील्ड लगी आपको? बेसिकली एक अच्छी कौन सी फील्ड लगी? ड्रामा एक्टर, ड्रामा एक्ट्रेस, जबरदस्त। इस मीन के आपको नेक्स्ट इसी फील्ड में आगे बढ़ने का इरादा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा मैम, अभी तक आपने जो ड्रामे किए हैं इसमें कोई ऐसा खास रोल जो आपको बहुत पसंद आया? अभी जो मैंने अभी ड्रामा जो किया है उसमें किरदार मेरा जो था, एक मतलब जैसे मंगेतर की डेथ हो जाती है, फिर उनके याद में एक तड़पना या मतलब उनकी याद को एक लेके बैठ जाना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और जब आगे मेरी ज़िंदगी में कोई नया आता है तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है कि यार शायद मेरे लिए वो उन्हीं पे मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, अब न्यू शायद मैं किसी को अपना नहीं सकती। ये इस तरह के करैक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे। मीन के इमोशनल बहुत ज़्यादा, ज़बरदस्त, गुड। अच्छा मैम, नेक्स्ट क्या इरादे हैं फर्दर के? कोई ड्रामा टेलीफिल्म भी कर रही हैं आप, ये करने का इरादा है? रिसेंटली टेलीफिल्म करने का इरादा है, और शायद वही बात है कि संडे और मंडे को मेरी टेलीफिल्म अभी शुरू होने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह पाक बस जितने भी शौक़ रखते हैं इस फील्ड में और आना चाहते हैं वो आएँ। मैं ये नहीं कहती कि ना आएँ, लेकिन ये कि मेरे अपने दिल की बात मैं करती हूँ कि मुझे हद से ज़्यादा शौक़ है, हद से ज़्यादा। और मुझे कहीं भी काम मिले मैं भाग जाती हूँ, बगैर किसी का वेट किए, बगैर किसी का इंतज़ार किए मैं चली जाती हूँ। मैं कहती नहीं यार, यहाँ पे मुझे बुलाया, यहाँ पे मेरी ज़रूरत है और मैंने जाना है। गुड, ज़बरदस्त। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप शोबिस की लाइन में तो आ गई हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे इंशाल्लाह। तो क्या कोई ऐसा कुछ सोच है कि स्पेसिफिकेशन ही रोल हो कि भाई मैंने ये रोल करना है, मैंने और बाकी रोल नहीं करने, ऐसा कुछ है, डिमांड है आपकी कोई? नहीं, मैं कहती हूँ कोई भी रोल हो। फर्स्ट मैंने जब मेरा शौक़ था ना, तो शौक़ मेरा कुछ अरसा नहीं पूरा हुआ और मैं अल्लाह ताला से रो के यही दुआएं करती थी, अल्लाह ताला मतलब मुझे कोई भी करैक्टर हो, चाहे वो कहते हैं कि झाड़ू पोछे का हो जाए, मतलब कोई नौकरानी का हो जाए, मतलब कोई भी हो, लेकिन मिले सही। और मैंने बहुत अल्लाह ताला से दुआएं की, इतनी की कि मैं कहती थी जब भी नमाज में सिर्फ यही दुआ करती थी, अल्लाह पाक मैं ड्रामा एक्टर बनना चाहती हूँ और अल्लाह पाक मुझे कामयाब करना। मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ और अल्लाह ताला ने
बहुत एहसान है अल्लाह ताला का कि यहाँ तक मैं पहुँची। गुड, ज़बरदस्त। मैम सबा की इस बात से मुझे वाकई तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने इतनी मेहनत, इतनी सोच कि मैंने एक शोबिज़ में आना है, एक एक्ट्रेस बनना है, और बहुत मेहनत की। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि करैक्टर कोई भी हो, इंसान को वही उठाता है जो आपके जज्बात हैं। करैक्टर नहीं उठाता आपको। करैक्टर करने का अंदाज, करैक्टर में ढलने का अंदाज, करैक्टर में बोलने का अंदाज, ये उठाता है आपको कि आप किस लेवल में हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए हीरोइन काम करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे, आपके दोस्त बहुत अच्छे करैक्टर, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लेवल में हो। एक आम बंदा भी, एक इवन कि एक नौकर भी अपना किरदार अदा कर सकता है। मैम सबा की इस बात को बढ़ाते हुए कि मेरी दुआ है कि मैम सबा इस तरह काम करते रहें और अल्लाह ताला इनको तरक्की देता रहे और ये बहुत आगे जाए। न्यू जनरेशन के लिए क्या पैगाम है, मतलब क्या होना चाहिए, न्यू जनरेशन को क्या बताना चाहिए कि जनरेशन इस तरफ आए तो कैसे आए? कोई स्पेशल कोर्स करके आए या शॉर्टकट के चक्कर में आए, किस तरह आए? शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट में कुछ भी नहीं है। अपनी मेहनत से आए, अपनी लगन से आए, और जब इस काम से प्यार होता है, कोई भी काम करो तो जब उससे प्यार होता है ना, लगन होती है ना, तो वही कामयाब होता है। और मैं तो कहती हूँ लड़कियाँ लड़के जो भी न्यू आना चाहते हैं, लेकिन अपनी लगन से, अपनी चाहत से और दिल लगा के जब काम इंसान करता है तो मैं कहती हूँ वही इंसान कामयाब है। ये नहीं कि जी ये मुझे बस जी ये मिल जाए तो बस जी ये शॉर्टकट करके तो मैं वो अगली तरफ चले जाऊँ, उधर चला जाऊँ, उधर नहीं, इस तरह नहीं। जो भी काम करना दिल लगा के करें और अच्छे तरीके से करें कि कहते हैं कि आगे जब देखने वाला होता है ना तो वो कहता है यार वाकई किसी ने काम किया है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। जी मैम, हमारी बात हो रही थी न्यू जनरेशन के लिहाज से कि आप तो कह रही हैं कि शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैम जो आने वाली नस्ल है वो तो इस चीज़ को नहीं करती। वो तो कहती बस जितने जल्दी हो सके बस एक मैं हीरो बन जाऊं, मैं हीरोइन बन जाऊं, मुझे एक लेवल मिल जाए, मेरे पीछे ये दुनिया हो, बस शोबिस के अंदर मैं बस ऑटोग्राफ देते नजर आऊं। ऐसा जैसे इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। यानी आप कहती हैं जो भी है स्टेप बाय स्टेप चले, स्टेप बाय स्टेप। जबरदस्त। वो कहते हैं जब ये फर्स्ट सीढ़ी पे चलेंगे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, इसी तरह चलते चलते इंसान वो लास्ट पे पता चलता है कि यार आज मैं लास्ट सीढ़ी चढ़ गया हूँ, मैं आज कुछ हूँ। तो वो कहते हैं शॉर्टकट तो वही है ना, बस ठीक है अगले ने काम ले लिया, दूसरे ने ले लिया, लेकिन उसमें पता नहीं हम कामयाब होते कि नहीं होते। ये भी तो है ना, जब दिल लगा के हम काम करते हैं आराम आराम से, एक स्टेप दूसरा तीसरा चौथा, तो इसी तरह कामयाब होता है इंसान। खैर मैं अपनी बात तो ये करती हूँ, मुझे दूसरों का भी वही बात है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सभी खुदाया जो भी शौक रखता है या मतलब इस फील्ड में आना चाहता है, एक तो लगन से काम करें, एक सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप की दुआएं लेके आया करें। बहुत ज़बरदस्त बात। तो जो माँ बाप की दुआएं लेके घर से निकलता है और जो दिल लगा के काम करता है, तवज्जो से काम करता है, मैं कहती हूँ वही इंसान कामयाब है। बेशक सही कह रहे हैं। अच्छा मैम, अभी आप जहाँ बैठी हैं लेजेंड्स प्रोडक्शन, ये उसकी टीम बैठी हुई है, इस टीम खड़ी है, आपसे काम कर रही है। हमारे कैमरा कोऑर्डिनेट दिलावर सदीक साहब खड़े हुए हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपके साथ देखें और भी टीम बैठी हुई है हमारी। तो क्या कहना चाहती हैं ये प्रोडक्शन ऑफिस के लिए? कोई अच्छी सी दुआ, कोई अच्छी सी बात जो आपको अच्छी लगी हो? ये प्रोडक्शन ऑफिस में मैं आई, फर्स्ट टाइम मैं आई तो मुझे तो यार ऐसा फील हुआ कि यार मैं जैसे कि कोई अपनी ऐसी घरेलू घर में आ गई हूँ कि मुझे समझ नहीं लगी। लेकिन दूसरी मुलाकात मतलब ये जगह ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने पता नहीं मैं सदियों से ही जानती हूँ, लेकिन आप सबसे मुझे मिलके वाकई दिली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हकीकत बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बड़ा लव थैंक्स मैम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया और लेजेंड प्रोडक्शन को आप के अल्फाज सुनने में, उसको बनाने में बहुत हेल्प की, और बड़ा लव थैंक्स वंस अगेन। अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि पूरी टीम की दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे और अल्लाह ताला आपको वो तमाम मंजिल वो तो आपके लिए आसान करे जो आप चाहती हैं, जो जायज़ आपके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया। मैं भी दिल से यही दुआ करूँगी कि यहाँ पे जो भी आएगा और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, और सबको आप वही बात है कि अच्छी इतना अच्छा गाइड आप करते हैं तो माशाल्लाह के वाकई इसका कोई किसी को गाइड नहीं कर सकता जैसे आप माशाल्लाह गाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे पास एक खिलता गुलाब, एक वो इंसान
जो तरक्की की राह पे अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर आ रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। सबसे बड़ी बात ये कि मेहनत देखें, उन्होंने क्या कहा कि इतनी मुश्किल से सारे काम माँ बाप के होते हुए सब कुछ काम करते करते कहाँ इस लेवल पे पहुँच गए कि आज हमारे साथ सीट पे बैठी हुई हैं। आज अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, एज ए ब्यूटिशियन, एज ए एक्ट्रेस, हर जगह पे इज्जत मिली हुई है। अभी इन्होंने एक लफ्ज़ कहा, बहुत अच्छे अल्फाज, उनको बढ़ाते हुए इस बात को इस तरह बढ़ाऊंगा, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड, जब तक आप माँ बाप की दुआ को साथ में लेके नहीं चलेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। माँ बाप की दुआ क्या है? माँ बाप की दुआ ये है कि जब माँ बाप ये जाओ बेटा, ये जाओ बेटी, ये काम आपके लिए हो जाएगा, समझ ले वो आपकी दुआ है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामिद नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।